हेलो क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है फूड का, कैसे फूड जो है ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक पहुंच जाता है, इस चीज़ को समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन है और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है फूड का, वो कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज a site of complete digestion and complete absorption। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट भी हो जाता है और कम्प्लीटली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। एंड द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज the transfer of food from small intestine to each and every cells through the blood। ठीक है, अभी देखते हैं या ब्लड के थ्रू या ब्लड नहीं है, जो भी तरीका है जिसके अंदर उसके थ्रू, हम लोगों में तो ब्लड के थ्रू ही क्या होता है, पहुंचता है हर एक सेल तक। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अगर सिंपल फिगर बनाने के लिए एक ही तरफ का अगर हम बनाएं, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको हम कहते हैं विलाई। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, विलाई बोलते हैं। और इस विलाई में बहुत सारे ब्लड वेजल्स गए रहते हैं, बहुत पतले पतले ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर गए रहते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक, ये जो विलाई है बहुत ही पतला होता है, कुछ सेल के थिकनेस का होता है। ब्लड कैपिलरी ये भी बहुत ज़्यादा थिन होता है। तो ये सिंपली इसके अंदर ब्लड के अंदर क्या करता है, डिफ्यूज कर जाता है और फिर इस ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक पहुंच जाता है। एब्जॉर्प्शन के लिए, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए विलाई जो है सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई विलाई नहीं होता, तो सोचो ये इतना पार्ट है जहाँ से विलाई निकला है, अब केवल इतना ही दूर से एब्जॉर्प्शन होता। ठीक है, विलाई बनने की वजह से अब यहाँ 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 इसका सरफेस एरिया क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। इफ there is no villi in a small intestine, then absorption of food, the rate of absorption of food gradually decreases। जिस रेट से एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, वो एकदम घट जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत कम ही, बहुत ही स्लो रेट से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। विलाई आर रिच विथ ब्लड वेजल्स, विलाईज आर थिन वॉल्ड। ठीक है, दैट इज़ वाई इट फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में। अभी क्या है, एब्जॉर्प्शन में केवल फूड का हम लोग पढ़े अभी। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो अगर जो अनडाइजेस्टेड फूड आगे पास करता है तो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं इसके भी, सीकम, CAECUM, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम, कोलन एंड रेक्टम, these are the 3 parts of large intestine where absorption of water and minerals take place। absorption of वाटर एंड मिनरल्स टेक प्लेस। यहाँ पे वाटर का और मिनरल्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो देयर आर 3 पार्ट्स, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। और लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखिए, तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वैसे इसमें भी फिंगर लाइक क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, विलाई
सेम चीज़ हुआ है यहाँ भी है। विलाई में बहुत सारे ब्लड वेज्यूल्स होते हैं जिनके अंदर ये जो वाटर मिनरल है एक्सेस वो एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर से ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक पहुंच जाता है, ठीक है। और केवल अनडाइजेस्टेड फूड जो है, रेक्टम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा रहता है और जो एनस के थ्रू क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को इसी चीज़ को लिखना है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको एब्जॉर्प्शन। इंजेशन पढ़ चुके, डाइजेशन पढ़ चुके, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लिख लो एब्जॉर्प्शन। Absorption of food takes place in small intestine, ठीक है। Small intestine has finger-like projections called villi. Villi are thin-walled and rich with fine capillaries. The blood simply diffuse into the capillaries. The blood बोल रहे, the food simply diffuse into blood, simply diffuse into blood and reach at each and every cell, ठीक है। विलाई करता क्या है, विलाई का एक काम और लिख लेते, भूल गए। विलाई जो है एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, यहाँ लिख लेना विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया for the absorption of food. Villi increase the surface area for the absorption of food. अब हम लोग लिखेंगे ना एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो गया, लाइन चेंज करके लिख सकते हो, यहाँ से लिख डाल दो। Water and minerals from undigested food is absorbed in large intestine, ठीक है।
water and minerals from undigested food is absorbed in large intestine like small intestine. Large intestine also has finger-like projections called villi. विलाई हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एट वाटर मिनरल. Undigested food is stored in rectum ठीक है. तो यहाँ तक नोट कर लो जरा एब्जॉर्प्शन के बारे में. ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे एजिमिलेशन के बारे में. एजिमिलेशन का मतलब होता है जो भी डाइजेस्टेड फूड है जो सेल तक पहुंच गया, अब सेल उसको क्या करे, यूटिलाइज करे फॉर देयर ग्रोथ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. इसी को हम क्या बोलते थे, एजिमिलेशन. तो अब हमको एजिमिलेशन लिखना है. फोर्थ प्रोसेस है एजिमिलेशन. एजिमिलेशन क्या हो जाएगा, सेल यूटिलाइज फूड फॉर cells utilize food for their growth and for production of energy. ये हो गया एजिमिलेशन. लास्ट प्रोसेस जो है वो है इजेशन. अनडाइजेस्टेड फूड जो रेक्टम में कलेक्ट है वो एनस के थ्रू बाहर क्या होता है, रिमूव हो जाता है टाइम टू टाइम. इसको हम लोग बोलते हैं इजेशन. देयर इज अ डिफरेंस, ग्रेट डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन का मतलब होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और इजेशन का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना थ्रू द एनस. ठीक है. तो इजेशन प्रोसेस है द अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव आउटसाइड थ्रू एनस. ठीक है. तो इस तरह से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स क्या हुआ, कंप्लीट हुआ. हमको एक पढ़ना है डेंटल कैरीज के बारे में. तो नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ते हैं डेंटल कैरीज, डेंटल प्लेग के बारे में. और फिर नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग रिस्पायरेशन. ठीक है. तो इस वीडियो में इतना ही. ठीक है. टिल देन बाय बाय. इसको नोट कर लेना. ठीक है, वीडियो पास करके. ठीक है. तो नाउ ये कंप्लीट हो चुका है न्यूट्रिशन. इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. ठीक है. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.